चराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, मैं सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। चराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया, मैं सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। मैं घर से निकला पढ़ के आयतल कुर्सी, मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया। हजरात, कुरान मुकद्दस की तिलावत से इस जलसे का, इस उर्से पाक का आगाज हो चुका है। आपने समाअत कर लिया बड़ी अच्छी आवाज में, बड़े मखसूस अंदाज में, शानदार लबो लहजे में। एक मुअम्मर कारी कुरान हजरत हाफिज कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की ज़बानी आप सभी हजरात ने रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत कलाम की एक मशहूर सूरा, जिसे सूरह रहमान से आप याद करते जानते हैं, उसकी बहुत सारी आयतें समाअत किया। अपने नेकियों में आपने इजाफा किया, गुनाहों को साफ व शफाफ आईने में आपने तब्दील किया है। हमारे जितने भाई उधर खड़े हैं, बड़े अदब के साथ गुजारिश है, आप मुझसे बड़े हैं और खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, कमला पसंद शुद्ध पलट जो अमल लिए लेके चले आइए। आ जाइए उधर जितने भी टंकी के पास पर्दे के आड़ में, बाबू तू ही लोग से कही था आ जाएं, मुझे बहुत जल्दी जल्दी निजामत करना है। अगर आप चाहेंगे तो तफसील से भी होगी, वरना उर्से निज़ामी में सूफी साहब क़िबला के उर्स में आ गया जैसे किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल उस तरह भी आती है निजामत कि आपके सामने वकील साहब थे, अब हाफिज शाबान साहब आ रहे हैं, ये भी एक निजामत है। मगर जैसा आपका माहौल होगा इंशाअल्लाह उसी एतबार से इन बड़ों की दुआ लेके आ जाओ, जल्दी कीजिए। बाकी उधर दाहिने साइड में स्टेज के पश्चिम साइड में रोड के किनारे, और हरदी बहुत बड़ा गांव है, कई पुरवा है, बहुत बड़ी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे घर हैं। और आज की और गुज़श्ता कल वाली रात की, इन दोनों रातों में शायद पूरे हरदी में कोई घर ऐसा बचता हो कि मेहमान ना आते हो जी। इलाके जवार से कहां से एक से एक लोग, चूंकि बाबा कहूर से रोड़ा शाह बाबा का एक जमाने से हो रहा है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे रसूल, आमदे हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर पीरे तरीक़त, शहजादे गौसे आजम, हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला, माशाअल्लाह हजरत की भी आमद हो चुकी। यानी जितने लोगों को आज के जलसे में मदऊ किया था यहाँ की कमेटी वालों ने, अल्लाह का शुक्र है लगभग सभी लोग आ चुके हैं। कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर मुझसे सुन लें, हजरत कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला तिलावत कर रहे थे, मुवक्किल साहब एक शेर जहन में याद आने लगा। मैं अपने उस्ताद हजरत मास्टर अलहाज निसारुल्लाह साहब क़िबला, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, मेरे घर भर को लगभग पढ़ाया है। हाँ हजरत, लगभग 30 साल हजरत ने अपनी ज़िंदगी मेरे गांव महादेवा में वक्फ कर दिया। ना जाने मुझसे बड़ी उम्र के, मुझसे छोटी, बहुत शागिर्द हजरत के। एक शेर याद आया, सुन ले वो जल्दी से, कि हो सके तो अपने ज़हनो दिल की खिड़की खोल दो, हो सके तो अपने ज़हनो दिल की खिड़की खोल दो, बंद कमरों में हवाओं का गुजर आसा नहीं, क्यों भटकते फिर रहे हो दर बदर तुम आजकल, क्या हिदायत के लिए काफी तुम्हें कुरान नहीं। और जब तिलावत ही नहीं करता मुसलमान मेरी, जब तिलावत ही नहीं करता मुसलमान मेरी, फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूँ, हमने ही चांद सितारों को ज़िया दी, मुझको लेना है तो सूरह रहमान में हूँ। जिस सूरह रहमान की तिलावत कारी उमर ने किया है, आपने समाअत किया है। हजरत अहमद रजा बस्तवी साहब एक अच्छे शायर हैं, बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं, शहर बस्ती से उनका ताल्लुक़ है। मिंबर शरीफ की रहल पे उनकी भी आमद हो रही है। बाकी बहुत सारे उलमा बारी बारी इंशाअल्लाह मिंबर रसूल की रहल पे होंगे। आप मोहब्बत के साथ बैठे रहिएगा। बात कहीं अच्छी लगेगी, इधर देखिए, बात अगर अच्छी लगेगी तो ज़माने से जलसा आप सुन रहे हैं, आपको गाहे बगाहे सुभान अल्लाह कह देना। अब ठंडी का यह हाल है, कड़ाके की सख्त ठंडी है, कई दिन से सूरज का पता नहीं था, आज निकला है हजरत, है ना। यहाँ भी शायद हरदी में भी धूप हुई होगी, हमारे महादेवा वगैरह तो हुई थी, वरना मुझे शकील शमसी का शेर याद आ रहा था, कल तक मैंने पढ़ा कई जलसों में। उसने कई साल पहले इसी मौसम को देख के कहा था कि भीगे हुए हैं ओस से फुटपाथ की तरह, भीगे हुए हैं ओस से फुटपाथ की तरह, ठंडे हैं हाथ पैर भी जज्बात की तरह,
सूरज कई दिनों से है कोहरे की ओट में, दिन में भी कप कपाते हैं हम रात की तरह। ये हालत थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बाबा का फैजान है, आज अल्लाह का करम हुआ कि आज धूप भी निकली, आपने मौसम देख लिया। मगर मौसम कतान मत देखिए, ईमानी हरारत यहाँ ईमानी गर्मी आपको महसूस होगी। कुरान की आयत सुनेंगे, दरूद पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करेंगे, और बहुत सारी बातें बुजुर्गों के हवाले से, अल्लाह वालों के हवाले से, और साथ ही साथ दीनी ईमानी मजहबी बातें आप लोग सुन करके इंशाअल्लाह जाएंगे, अपनी दिल की दुनिया आबाद करेंगे। आ जाइए चचा, माशाअल्लाह पूरा इलाका, बहुत से चेहरे अगल बगल गांव के शनासाई वाले हैं, पहचाने हुए। आ जाइए शनासा चेहरे, आ जाएं। इधर वाले भी बाबू आ जा, शाल ओढ़ के खड़ा है, आ जाए यहाँ बैठ जाए मोहब्बत से। आ जाओ, दूर रहकर न सुनो बात, करीब आ जाओ। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी रात में खूब मजमा हरदी होता है, पहली शब में भी होता मगर दूसरी में और होता है तगड़ा मजमा। आप लोग आइए, अभी कुर्सी एक को खाली नहीं मिलेगी, खड़े होंगे उधर उधर पर्दा हटा करके आप लोग खड़े खड़े सुनेंगे। चूंकि आज जमदा शाही जो बहुत बड़ा इदारा शहर बस्ती का है, वहाँ का जमात का एक नामवर स्पीकर जो अभी कल ही बम्बई, गुजरात, उसके बाद राजस्थान पूरा दौरा 15 दिन का करके अभी कल ही अल्हम्दुलिल्लाह जमदा पहुंचे हैं तकरीर करके। आपके हरदी में आज उनका प्रोग्राम है, उनकी तकरीर सुनने हैं। और बहुत सारे शोरा, कानपुर का एक बेहतरीन शायर, उनकी शायरी, उसके बाद आजमगढ़ का एक लहजा, उनसे मुलाकात, शहर बस्ती की आवाज़, रुधौली इलाके की आवाज़, बहुत सी आवाज़ें आपको समाप्त करनी है। आपके बगल नौरों का माना जाना इदारा, वहाँ के एक लाइक फाइक उस्ताद अल्लामा तारिक हुसैन मिसबाही की इंशाअल्लाह तकरीर होनी है। एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ, बेदारी के साथ, जितने लोग जहाँ बैठे, अगर हाथ में मोबाइल ना हो या आपने अपना हाथ थैली में या कंबल शाल में छुपाया ना हो, तो एक मरतबा खाली कह रहा हूँ, मोहब्बत से हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कहते, बार बार मैं उठवाता नहीं हूँ, आपकी मर्जी, बोलना होगा बोलिएगा सुभान अल्लाह, उठाना होगा हाथ आप पे डिपेंड। एक मर्तबा, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं कि यकीनन जलसा सुनने वाले लोग मुकम्मल तौर से बैठ चुके हैं। पूरा मजमा उठा के कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अब एक बार कहिए सुभान अल्लाह, एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ माशाल्लाह, एक शेर पढ़ करके मौलाना अजीजुर रहमान के नाम का ऐलान करूंगा हजरत, कि कुछ रहे या ना रहे मुझ बेअसर के सामने, कुछ रहे या ना रहे मुझ बेअसर के सामने, वो हरा गुंबद रहे मेरी नजर के सामने। बहुत अच्छा शेर हजरत, आप दुआ देंगे। और मास्टर साहब किबला हाजी साहब अभी मदीना देख करके आए हैं, इंशाल्लाह उनकी दुआएं मिलेंगी। कुछ रहे या ना रहे मुझ बेअसर के सामने, वो हरा गुंबद रहे मेरी नजर के सामने। कुछ तो दुनिया घूम कर देखी है हमने जनाब, सब सफर बेकैफ है तैबा सफर के सामने। कुछ तो दुनिया घूम कर देखी है हमने जनाब मार साहब, सब सफर बेकैफ है तैबा सफर के सामने। तो मैं आप सबके सामने उसी तैबा वाले की नात पढ़ने के लिए आप सभी हजरात की खिदमत में एक अच्छा लहजा हजरत मौलाना अजीजुर रहमान का ऐलान करता हूँ। हजरत अल्लामा तारिक हुसैन साहब किबला मिसबाही की आमद हो चुकी है। मोहब्बत से नारा लगा दे, नारे तकबीर। पूरा मजमा लगाए नारे रिसालत। ना 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 ना, इतना तजर्बा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका जलसा करते करते। मोहतारिक साहब खूब अच्छी तरह से जानते, मैं अक्सर जलसा ही करता हूँ, मिलाद जलसा, और 365 दिन में मेरे करीम रब का बहुत बड़ा करम है। हाफिज शाबान साहब सूफी साहब की दुआएं हैं, करम है कि लगभग 200 दिन है ना, 250 बल्कि कह सकते हैं मिलाद जलसा तकरीर में साल में गुजरता ही होगा। अल्लाह का करम है जी, बहुत बड़ा करम है। चूंकि खानकाहे निजामिया से मुत्तसिल होने के नाते और जाने को मिलता जगह जगह प्रोग्राम में, तो मुझे खूब मालूम है इतने मजमे की आवाज़ कैसे निकलती है। आप थोड़ा सा अपना साउंड बढ़ाएं। इकबाल हमारे नंदौर वाले अपनी आवाज़ भले ना बढ़ाएं, मगर मजमा बढ़ा के जोर से कहे नारे रिसालत, और तगड़ा नारे रिसालत। उर्से मुकद्दस फैजाने रोड़ा शाह बाबा, वलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने हरदी, मुसलमानाने कुर्बो जवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के रसूल का दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज़े सरकार देखकर। जिस दिन बुलाएंगे मुझको सरकारे मदीना, नाते वहीं सुनाऊंगा मीनार देखकर। जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। बाबू कई मर्तबा कहे जो कोने वाले खड़े हैं,
जी जी कोने वाले, हाँ जी जी, मैं मोहब्बत से गुजारिश कर रहा हूँ, कोने वाले हों या किनारे वाले हों, सामने वाले हों या बगल वाले हों, उत्तर वाले हों या दक्षिण वाले हों, मेला वाले हों या गांव वाले हों, सबसे गुजारिश है मेरी कि आप खड़े ना रहिए। जिम्मेदारान प्रशासन के लोग और दीगर जो रजाकारान हजरात हैं, आप सभी हजरात से यही कहना चाह रहे हैं कि आप कोने पे खड़े ना रहिए, बल्कि इतना शानदार इंतजाम हरदी वाले इस कड़ाके की ठंडक में बैठने करते हैं, हर तरफ से पर्दा पैक, गर्मी ताकि हो यहाँ पर जर्रा बराबर कहीं से हवा का शायबा भी ना रहे, आके बैठ जाइए। और गुजारिश ये है कमेटी वाले अगर आवाज सुन रहे हो तो कुछ कुर्सियों का इंतजाम और अभी से कर ले तो अच्छा है। जो कुर्सियां खाली हैं उनको अगर वहां बैठने में दुश्वारी हो रही है तो उनको आगे ही कर दीजिए, या खुद आगे या पीछे हो जाएं, उस पर किसी को बैठा दें, ये सबसे बेहतर होगा। बाकी समझदार लोग आप लोग हैं, ज़ी-शऊर हैं, अहले इल्म हैं, अक्लमंद लोग हैं, दाना पीना दुनिया देखने वाले, हमारा अनपढ़ नहीं है। आइए जल्दी से बैठ जाइए, इधर आकर के बैठ जाएं। प्रशासन वाले अगर आके मुझे टार्चर करेंगे तब मैं आपसे बार बार कहूंगा, इसलिए जो भी रोड पर खड़े हैं या आप लोग बैठ जाइए। अगर हम लोग बैठाएंगे तो आप लोग भाग जाएंगे भाई। आप लोग आराम से, पूरा कुर्सी खाली हुआ है न, प्रशासन जब टाइट हो जाएगी तो आप लोग भी दिक्कत पड़ जाएगी। ये बार बार अनाउंस नहीं होगा, आखिरी बार आपको लोग बता रहे हैं हम लोग। जी जी जी, प्रशासन के लोग भी बहुत बहुत मुबारकबादी के लायक होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं ये लोग भी, और उनकी तरफ से भी ऐलान है वहाँ खड़े ना रहिए, आ जाइए मेरे भाई, आ जाएं जल्दी से, जलसागाह में आ जाइए। पिंडाल में अभी बहुत सी जगह खाली पड़ी है कुर्सियों की शक्ल में, जल्दी से आके बुक कीजिए। हाँ इधर वाले, इधर आ बेटा, है बाबू, इधर आकर के बैठ जाइए। बीच में देखिए 12-13 कुर्सी खाली है, लाल पीली कुल तरह की, आके जल्दी से बैठ जाइए। अब इधर मेरी तरफ देखिए, इधर भी 4-5 कुर्सी है, बाकी और कुर्सी लगा दीजिए, बिछा दीजिए, सजा दीजिए, इंशाल्लाह लोग आएंगे। मजमा कल से कहीं ज्यादा अभी से हो रहा है, और अभी देखिए एक नात और हो तब देखिए कितनी पब्लिक आती है, कितने सुनने वाले आते हैं। मेरी तरफ देखिए, अब आने वाले आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। मिंबर शरीफ पर जमात के इलाके जवार के मदारिस के जिम्मेदार असातिज़ा उलमा, मदारिस के असातिज़ा और मसाजिद के अइम्मा माशाअल्लाह मिंबर शरीफ की रहल पे तशरीफ फरमा हो रहे हैं। एक शेर मुझसे सुनिए मगर मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा जो बैठ चुका कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिलौना थैलिम धैलो तो यार देखो, मोहब्बत से पूरा मजमा जोर से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर मिसबाई साहब आपकी दुआ लेकर के एक शेर में पढ़ने जा रहा हूँ। हाफिज शाबान साहब की तवज्जो इस पे चाहूंगा मैं। शेर अच्छा है, बहुत अच्छा, आप दुआ देंगे इंशाल्लाह। सूरज है लाजवाब, न चंदा है लाजवाब, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कारी मोहम्मद उमर साहब, आप तो मेरे उस्ताद के कायम मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 15 दिन पहले मिसबाई साहब मैंने लोखंडे मार्ग चेंबूर में जब ये शेर पढ़ा है तो एक हाजी साहब अभी शाबान की तरफ उन्होंने 500 इनाम दिया। अब ये नहीं मतलब कि हाफिज देंगे, मगर शेर बहुत बड़ा है, सुनिए क्या। सूरज है लाजवाब, न चंदा है लाजवाब, मूंगफली इधर देख बाबू, सूरज है लाजवाब, न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब, क्या बात है। सूरज है लाजवाब, न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। मक्का के आलिमों ने पढ़कर कहा है ये, बरेली ने जो दिया है वो फतवा है लाजवाब, बरेली ने जो दिया है वो फतवा है लाजवाब। और हाजी साहब, हाजी नसारुल्लाह साहब, मास्टर साहब, उस्ताद साहब, सुनिएगा। हाजी ने लाके दी जो मदीने से कुछ खजूर, हाजी ने लाके दी जो मदीने से कुछ खजूर, लेकिन उन सब खजूरों में अजवा है लाजवाब, लेकिन उन सब खजूरों में अजवा है लाजवाब। और कोड़े पे कोड़े खा के भी हंसते रहे बिलाल, इश्क़े रसूले पाक का जज्बा है लाजवाब, इश्क़े रसूले पाक का जज्बा है लाजवाब। सूरज है लाजवाब, न चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिलते हैं प्रोग्राम में 100-200 रोज इनाम, मगर हरदी में जो मिला है हाफिज शाबान का पैसा है लाजवाब। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बेदारी के साथ सुनिएगा, कहीं से पता ना चले कि आप सभी हजरात, मालूम हो रहा अभी 9 बजा कि 12 बजे का जलसा सुन रहे हैं। मेरे
ही नहीं बल्कि मेरे बाप के उस्ताजुल असातिज़ा जमात के एक बड़े नामवर आलिम दीन हजरत अल्लामा अली अहमद साहब क़िबला बिस्मिल अजीज़ी दामत बरकातुहुल आलिया साबिक़ प्रिंसिपल सदरुल मुदर्रिसीन व सदर आला और मोहतमीम धर्म सिगवा बाजार, उनके शहजादे की आमद मिंबर शरीफ पर है। बस थोड़ी देर बाद हजरत का रूह परवर बयान इल्मी गुफ्तगू हमें आपको सुनना है। मगर शहरे बस्ती चलिए, बस्ती से निकलने वाली आज से 5-6 साल पहले एक आवाज हाफिज जी है जिसने चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह यूपी के बहुत सारे जिलों में जाकर के अपनी आवाज और अपने कलाम, अपनी नात का और अपने अंदाज का लोगों के दिलों पे अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत किया है, राज किया है, दीवाना बनाया है। वो आवाज आपसे मिलने के लिए बेकरार है। मेरी मुराद शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़े रिसालत वासिफ़े शाह हुदा जनाब भाई अहमद रजा बस्तवी के पैकर में है। आप सभी हजरात मोहब्बत के साथ अरे बाबू इधर हो जाओ, आपकी हरदी की भाषा में कहूं तनी बार उत्ते हो ही जाओ जी। थोड़ा थोड़ा खिसक आइए, इधर पूरब से पश्चिम हो जाइए। जो कुर्सी है वही वो लोग कहना चाह रहे हैं। आप लोग उधर आ जाइए, बैठ जाइए ताकि उधर रोड वालों को, किनारे वालों को दुश्वारी ना हो आकर के बैठ जाए। बस मोहब्बत के साथ बैठिए। आप सबके सामने नबी की नात पढ़ने के लिए बिला किसी ताखीर के शहर बस्ती से ताल्लुक रखने वाली आवाज अंदलीब गुलशन रिसालत बुलबुल बाग़े रजा जनाब भाई अहमद रजा आपसे मिलने जा रहे हैं। नबी की नात पढ़ने का शानदार सुनहरा मौका इनके हिस्से में आया है। आप सुनने का शरफ पा रहे हैं, इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ, पूरी तवानाई, जिम्मेदारी और बेदारी के साथ अपनी हाजिरी दर्ज कराते हुए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा नाराए तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद कर ले और मोहब्बत के साथ आप नारा लगा दे रहे भाई जो कुर्सी खाली हटा दीजिए या तो फुल कर लीजिए। बार बार क्यों वही, इन लोगों को भी दुश्वारी हो, इनका रातों दिन ही काम है जिम्मेदारी निभाना। इसलिए वहां वाले बेटा है बाबू आपके पीछे अगर दुश्वारी हो रहा तो नहीं आगे चलिए लाला, अरे अगवा आई के बैठ जाओ ताकि पीछे आके कोई बैठ जाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जलसा में पहले तो आते हैं मगर पीछे छकाते हैं जगह, आगे नहीं बैठना। ला जाने क्या मसला रहता है, इसलिए आगे रहेंगे तो करीब से उलमा की रुके सेवा की ज़ियारत करेंगे। बैठिए, पूरा मजमा पूरी तवानाई के साथ नारा लगा दे। भाई अहमद रजा की नात हो, उसके बाद इंशाल्लाह खिताब होने वाला है। जरा जोर से लगाइए नारे तकबीर। दाहिने वाले तो बोल रहे, इधर वालों से भी गुजारिश है अब आप प्रशासन वालों को, इन जिम्मेदारों को अपने काम करने दें। आप अपना काम करिए, वो अपने हिसाब से डील कर लेंगे, उनका यही काम। आप इधर देखिए, लगाइए हाथ उठा के नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए किराम वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का नाम जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, नबी का नाम जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती हैं पुतलियां मेरी। ख्वाब में छुआ है जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी। जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। नाटे बाबू एकदम बेस बंद कर दो और साउंड जितना आपका चल रहा सब खोल दो, घुमा दो। इसे तो नहीं पता था बेचारे रोज जलसा करने वाले, इनको कहना ना पड़े, आप अपनी शनाख्त बरकरार रखिए। आपका माइक माना जाना माशाल्लाह। सुनिएगा, नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। एक शेर में हरदी में पढ़ने जा रहा हूँ और पूरे हरदी और इलाके वालों की तवज्जो चाहूंगा, आपकी तबीयत के मुताबिक शेर। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हजरत कारी नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के ख्वाजा के पहरे में, जलाकर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं, जलाकर अपने घर अजमेर का लोहबान रखते हैं। और हमारे सर से मुसीबत फौरन पलट जाए, हम अपने सर पे फैजाने सूफी निजाम रखते हैं, हम अपने सर पे फैजाने सूफी निजाम रखते हैं। और नबी के मानने वाले लाखों हैं जमाने में, रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी अलग पहचान रखा है। बहुत सारे भाइयों ने तो कसम खा रखा कितनों बुलवाएं हमारे शायर लोग हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये हद करके आए हैं, मगर बुलवाने का ढंग हुनर तरीका अल्लाह का शुक्र है मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मगर आपको ज्यादा बुलवाना नहीं। जब आपको खुद अच्छा लगेगा तो आप बोलने पे मजबूर होंगे। बस एक शेर में पढ़ दूं, दरमियाने को हो दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने को हो दरिया रास्ता पैदा करो, अपने कदमों की धमक से जलजला पैदा करो। आज भी हम छा सकते हैं अगियार पर, मगर शर्त है बुजुर्गों के जैसा हौसला पैदा करो, शर्त है बुजुर्गों के जैसा हौसला पैदा करो। और हमारा और आपका अकीदा क्या है, ये आवाज गूंज जो है खत्म कर दो, एकदम सादा सादा, एकदम सादा चलाना। जब इको मांगेंगे तब देना, इसे चलाओ। बहुत अच्छे ऑपरेटर आप हैं, वरना भी 2-3 दिन पहले मैं नेपाल बॉर्डर पे गया, माइक बहुत खराब था, तो मैंने कहा कि उमरा का प्रोग्राम था, हाजी साहब जो उमरा करने एक साहब जा रहे थे, तो मैंने कहा मजमे पे देखिए किस कदर छाया शबाब है। क्या करें दोस्तों, हमारा माइक खराब है, लेकिन यहाँ ठीक ठाक है सब माशाल्लाह, पूरा इंतजाम अच्छा है। आप भी अच्छे, जरा अच्छे बन करके एक मरतबा मोहब्बत के साथ कह दो हरदी में सुभान अल्लाह। इधर वाले भी अगर बोल सकते हो तो कह दे धीरे सुभान अल्लाह, और तगड़ा कहें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, इसी अंदाज में सुनिएगा। अहमद भाई जीता जागता मजमा सब आपके नात के रसिया और फॉलोअर थे, देखिए बोल रहे हैं और इंशाल्लाह आखिर तक बोलेंगे। मगर अब बोलने का तरीका सिखाने वाला आलिम दीन दरसगाह में बैठ करके अल्फेलो मादल्ला पे अलिफलाम जिनसी है, खारजी है, इस्तिगराकी है, ये सब बारीकियां बताने वाला आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको आप नौरों के जरिया, हरदी उर्स के जरिया, बहुत सारी मीलाद और जलसे के जरिया तो जानते होंगे, मगर आपसे ज्यादा अच्छा और करीब से ये उलमा और तलबा जानते हैं। क्यों? इसलिए कि एक दरसगाही मुदर्रिस, एक जी सलाहियत आलिम दीन जो आपके नौरों बगल में जो इदारा है उसमें बैठ करके दरसे निजामिया के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ इल्म दीन रसूल का इल्म दे रहा हो, तालीम के जेवर से लैस कर रहा हो, वो आलिम दीन आपके सामने खिताब करने वाला है। मगर पूरे मजमे की बेदारी और हरदी के उर्से रोड़ा शाह में आए हुए तमाम जियाले दीवानों की मैं एकदम मौजूदगी देखना चाहूंगा। हजरत हाफिज शाबान साहब की तवज्जो से एक शेर पढ़ करके हम बुजुर्गों का क्या नाम, बुजुर्गों के मानने वालों का, सुन्नियों का अकीदा क्या है, हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते, हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते, हमारे जलसों में मरसिया खानी नहीं होती। हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते, हमारे जलसों में मरसिया खानी नहीं होती। जो मेरे आका का दुश्मन है वो मेरा हो नहीं सकता। कमी बकरा में होती है तो कुर्बानी नहीं होती, कमी बकरा में होती है तो कुर्बानी नहीं होती। और पसीना मेरे आका का अगर हासिल नहीं होता तो फिर चंपा चमेली रात की रानी नहीं होती। और कर्म कैसे करें रोड़ा शाह और रोशन बाबा, ऐ लोगों, जब इनकी तेरे घर में फातिहा खानी नहीं होती। हम अपने बुजुर्गों को कभी मुर्दा नहीं कहते। हमारी आ चुके हैं माशाल्लाह, कानपुर का एक लहजा, हाफिज जी ने बताया, कानपुर का एक लहजा, शानदार आवाज का मालिक और कलाम लिखने वाला भी शायर। वरना आजकल तो जो शेर मोबाइल में देख के पढ़ ले लोग कहते शायर इस्लाम हो गए, मगर लिखने वाला भी और शानदार आवाज में पढ़ने वाला भी एक अच्छा शायर, शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे रिसालत जनाबे भाई कलीम दानिश कानपुरी की आमद हो चुकी है। मिसबाही साहब तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद हलीमी साहब किबला क़याम गाह में आराम फरमा है। बाकी जनाबे साहिल आजमी साहब नक्शबंदी साहब, उनकी भी आमद हो चुकी है गालबन, और हुजूर सैयद साहब किबला तो तशरीफ ला ही चुके हैं। यानी पूरे जलसे के जो शुरका हजरात थे, उलमा, शोरा, खुतबा, पीर साहिबान या जो भी हजरात थे, सबकी आमद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। मगर अब आप सबके बीच में तकरीर करने के लिए, इल्मी गुफ्तगू फरमाने के लिए, बगैर लतीफ़ा, चुटकिला, हंसी मजाक की बातें किए हुए, यानी कुरान और हदीस के दलाइल से ममलू, बुजुर्गान दीन के अक़वाल से लैस बातें बयान करने के लिए जमात का एक शानदार मुकर्रिर
नहीं बल्कि मुकर्री से बेहतर आलिम दीन भी, इसी सलाहियत आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह। कई खूबियां हैं साहिब किरतास व कलम, बेहतरीन अदीब, शानदार मुदर्रिस और शानदार खतीब शहजादे अल्लामा बिस्मिल साहब क़िबला मेरी मुराद करम गुस्तर हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद तारिक हुसैन मिसबाही साहब क़िबला उस्ताद नौरो आप सबके सामने तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ा मोहब्बत के साथ अलीम भाई और दीगर चैनल वाले आपको दिखाएंगे। ऐसे अंदाज में नारा लगा दो कि आपके नारे की आवाज इस माइक से तेज, जहां ये पढ़ाते हैं हाफिज शाबान साहब और मौलाना क्या नाम है तारिक हुसैन मिसबाही साहब, उस मदरसे तक कम से कम आपकी नौरों तक हरदी वाली आवाज जाए। पूरा मजमा पूरी तवानाई से लगाए, जिम्मेदारी से हाथ उठा के नारे तकबीर, और अगर बढ़े तो बढ़ा के लगाओ कसके नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस वलमाए अहले सुन्नत फैजाने रोड़ा शाह मुसलमानाने हरदी मुसलमानाने कुर्बो जवार हजरत अल्लामा तारिक हुसैन मिसबाही नारे तकबीर नारे रिसालत। इश्क अहमद से जो दिल मामूर होता जाएगा बागे जन्नत में वही मसरूर होता जाएगा। हाफिज़े मिल्लत के जैसा हौसला पैदा करो, हर शहर खुद ही मुबारकपुर होता जाएगा। मेरे घर आए किसी रोज मदीने वाले, सर फिदा कर दूं अगर मुझको पता हो जाए। जिंदगी भर की इबादत से वो बेहतर होगा एक सजदा जो मदीने में अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आप सभी हजरात के सामने हजरत अल्लामा मोहम्मद तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही थे, जो कुरान मुक़द्दसा के 30वें पारे की एक मशहूर सूरा जिसे सूरह इखलास कहते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, इसी पे पूरी तकरीर का लब्बो लबाब रहा, निचोड़ रहा, महवर रहा, पूरा एकदम अपने टॉपिक ही पे चले हजरत, और अल्लाह की वहदानियत का, रब के एक होने का अपनी तकरीर से आपको ये पैगाम दिया जो मैंने आपको सुनाया भी क्या कि जर्रा जर्रा तेरी वहदत का पता देता है, सुभान अल्लाह। पत्ता पत्ता तेरी वहदत का पता देता है, हर सितारा तेरी अजमत का पता देता है, और बहते दरिया में तू ही रास्ता बना देता है, आग और पानी में तू ही फूल खिला देता है। तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही रज़ाक भी है, अपने बंदे को तू बिन मांगे सेवा देता है, और हौसला जब भी मुझे मेरा खुदा देता है, रास्ता खुद मुझे मंजिल का पता देता है। और जिसकी मकसूद हिफाजत हो खुदा के नजदीक, खारे सौर में चलिए, जिसकी मकसूद हिफाजत हो खुदा के नजदीक, उसको रब मकड़ी के जाले में छुपा देता है। बात है, बहुत अच्छी। अल्लाह एक है, बेशक एक है। उसी पर हजरत अल्लामा तारिक हुसैन ने बड़ी मालूमाती गुफ्तगू फरमाया। आप सभी हजरात ने सुन करके अपने इल्म में इजाफा किया। मिंबर शरीफ पर जमात का एक नामवर लहजा, और मैंने कहा ना, हर रदीफ काफिया पर चलते फिरते शेर लिखने वाला शायर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज शाबान साहब क़िबला के बगल में मैंने खुद कई जलसे में कछौचा शरीफ वगैरह के मुशायरे में शायर इस्लाम जनाब कारी कलीम दानिश कानपुरी का नाम सुना है। बहुत से कलाम इनके सुने गए हैं, और इन्होंने कुछ साल पहले एक शेर कहा था मुआ तारिक साहब, उसी पे 2-3 शेर इनका फिर वालिद साहब ने मेरे गिरह लगाया उस पर कुछ कहने की जसारत लिखने की कि अगर गलती की तो इस्लाह भी हो जाएगी कि वह खता पर खफा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हर रदीफ पर वकील साहब सुनिए आप, एक कलाम शायर इस्लाम कलीम दानिश कानपुरी ने भी पढ़ा था, कहा था, लिखा था हजरत, उस पे बगदाद शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मिला, ऑफर मिला। ये हाल है, बांसा चले जाइए, महारारा जाइए, कछौचा जाइए, बड़ी बड़ी खानकाहों में जाकर के नबी की नात मोहब्बत से, अकीदत से, खुलूस से, मुअद्दब अंदाज में और बुजुर्गों की शान में मनकबत खुद लिख के पढ़ने वाला शायर आपके मिंबर शरीफ पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा, जिन्होंने कुछ साल पहले लिखा था, वह खता पर खफा नहीं होता, वह खता पर खफा नहीं होता, हर नबी मुस्तफा नहीं होता, और मुश्किलें लाख हल करे कोई फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। क्या बात, मुश्किलें लाख हल करे कोई फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। गुंबदे खजरा का फैज है वरना, गुंबदे खजरा का फैज है वरना, कोई पत्ता हरा नहीं होता। और घर से माँ की, सुनिए, घर से माँ
माँ की दुआएं लेके चलो, अजी राह में हादसा नहीं होता, बेशक राह में हादसा नहीं होता। तो इस तनाजुर में मेरे वालिद साहब ने बढ़ाया कि सिर्फ अलकाबे खानदानी से, सिर्फ अलकाबे खानदानी से कोई अहमद रजा नहीं होता, कोई अहमद रजा नहीं होता। फजल है खास रब्बे अकबर का, हर मुजद्दिद रजा नहीं होता। और 8-10 साल पहले नेपाल काठमांडू में जो जलजला आया था, उस पर एक शेर सुन लीजिए। गर मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला, गर मुहाफिज खुदा नहीं होता, कुछ भी अब तक बचा नहीं होता। गुंबदे खजरा का फैज है वरना कोई पत्ता हरा नहीं होता। वह खता पर खफा नहीं होता, हर नबी मुस्तफा नहीं होता। मुश्किलें लाख हल करे कोई, फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। जोर से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुश्किलें लाख हल करे फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। ऐसा शायर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातों तक पहुंचने वाला। मगर आपसे पहले मैं चलिए मुबारकपुर आजमगढ़ इलाके में सरैया शरीफ जहाँ के आले रसूल की आमद है, उसी छत्र साया से, उसी नगरी, उसी दयार से चल के आया हुआ एक लहजा बिंबर शरीफ की रहल पे तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छी आवाज, मीठी आवाज, शीरी आवाज, मधुर आवाज, मखमली आवाज में नबी की नात पढ़ने वाला शाहकार। लोग सोचते होंगे अनाउंसर बढ़ा चढ़ा के बोल देते, जी नहीं, अल्लाह का शुक्र है कई जलसे में मिलते भी जल्दी। गोला बाजार में मैंने इनको सुना है, उससे पहले बहुत से जलसे में शाहकार तरन्नुम जनाबे साहिल चिश्ती नक्शबंदी आजमगढ़ी आप सभी हजरात के माबैन तशरीफ ला रहे हैं। मगर पूरा मजमा मुझे बताए तैयार हैं आप लोग? अरे सुनने के लिए तैयार हो? मैं भी यही कहूँ, पड़रौना का नहीं हूँ। मैं जानता हूँ हरदी की भाषा, नौरों की भाषा, सही बढ़ारा, हमारा डोभा बधिरा, हर जगह की भाषा जानता हूँ। तैयार हो? अरे आपकी भाषा पूछ रहा है बेदार? पूरा मजमा जवाब दे, तब मैं मुतमईन हूँ, संतुष्ट अपने आप को करूंगा। पूरा मजमा बोले तैयार हैं? अगर हाथ थैली में ना हो, कोट में हो ना हो, जैकेट में ना हो, या शाल वगैरह में ऐसे करके ना बैठे हो, तो जरा एक मर्तबा हाथ निकाल करके फैजा में लहरा के रोड़ा शाह बाबा के उर्स में आए हुए सुन्नी जन्नती मुसलमानों हाथ उठा के बताओ बेदार हो, तैयार हो, हमसे बेकार हो? नहीं नहीं, अच्छे हो, अल्लाह करे और अच्छे रहो, मैं दुआ करता हूं। मगर आप सबके सामने भाई साहिल चिश्ती नक्शबंदी को पेश करने से पहले शायर इस्लाम जनाबे कलीम दानिश की दुआ लेके एक शेर सुन ले। मेरे एहसास में रूहानी शोआएं लिख दे, मेरे एहसास में रूहानी शोआएं लिख दे, सबकी सांसों में मदीने की हवाएं लिख दे, सबकी सांसों में मदीने की हवाएं लिख दे। बद्दुआएं किसी दुश्मन को भी मैं घबरा के न दूं, मेरे होठों पे शहीदी की दुआएं लिख दे। आप सभी हजरात के सामने बिला ताखीर आजमगढ़ से चल के आया हुआ लहजा शायर इस्लाम जनाबे साहिल चिश्ती नक्शबंदी आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। एक शेर सुन ले। जिसने नाते शहे कौनैन की आदत की है, ये ना समझो कोई हल्की इबादत की है, उससे करना न कभी ताजमहल की बातें, जिसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। बहुत क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। नाटे बाबू आवाज जितनी हो सारी आवाज खोल दो। हाँ हाँ बढ़ा दीजिए आप, माइक आपका अच्छा है, जितनी हो आप खोल दीजिए पहले। ए बाबू तू लोग इनाम दे रहे तो उनको दे, ऑपरेटर को 20 रुपया दे दो मेरी तरफ से। शायद अब तक किसी ने आपको दिया हो, किसी अनाउंसर ने, रख लो। पहला ऐसा ऑपरेटर कई लोगों को दिया हूँ, मगर अगर देता था 10-20 तो 10-20 मिला के अपनी तरफ से मुझे दे देते थे। मगर पहला ऐसा ऑपरेटर देखो रख लिया है वो। आवाज बढ़ाओ वरना मेरा पैसा बढ़ाओ, बढ़ाओ जल्दी थोड़ा सा और। शेर सुनिएगा मेरा, तवज्जो चाहूंगा उस्ताज़ुश शोरा की। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। बंजर पे क्यों ना उगने लगे रहमतों के फूल, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। अरे और जोर से कहें सुभान अल्लाह।
अब यही शेर चदरिया अठरिया बदरिया गगरिया की तरह अगर कोई पढ़ता तो वाह वाह कहते आप, क्योंकि इसी के रसिया कुछ लोग हैं। ऐसी शायरी आप इन उस्तादुल शोरा की जबान से जो हर रदीफ काफिया पर, हर पिच पर, हर जमीन पर और तरही मुशायरा हो, मिसरा दिया जाए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कलाम लिखते हो, उन शोरा की शायरी आप सुने। कहाँ बाबू? अच्छा हो ही कहा जाओ, ये जरूरत से जा रहे हो के आ जाए। हाँ मतलब ये अपने किसी जरूरत ही से जा रहे हैं, हंसो न। बहरहाल एक मरतबा जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग सो रहे हैं जोर से कहें सुभान अल्लाह। हाँ ये सोते वाले हो देख लो, मैंने कहा जो इसे सुर के सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप सुन ले जाएंगे पूरा प्रोग्राम। जरा बेदारी के साथ दरगाह कमेटी हरदी वालों की तवज्जो चाहूंगा, पूरा मजमा जोर से कहे सुभान अल्लाह। हाँ जिसके क्या नाम है मुंह में गुटखा हो या पान हो, शुद्ध प्लस हो, डॉक्टर हो, उसके लिए मजबूरी है। हलीम भाई मसला ये होता है, एक जलसे में एक साहब ने कह दिया बोलने के लिए, बेचारा खाया था, बोल पा ही नहीं रहा था। और आप जैसे फनकार शायर से मैंने सुना और मजे मजाए शायर से कि अगर गुटखा कमला पसंद खाने वालों को, इन लोगों को एक रात ताजमहल में बिठा दीजिए तो सुबह होते होते उसे लाल किला बना देंगे। सही बात है, एकदम सही बात। अगर है तो कोई बात नहीं, वरना बेदारी से जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। एक शेर अलीम बाबू कैच करना, दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है। बहुत अच्छा चच्चा खाना खिलाओ कसम से, तबीयत खुश हो गई आपके घर खाना खा के। दुआ वहां भी क्यों, और भी दुआ की जाएगी। शेर देखिएगा आप, दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। ये इतना बड़ा शेर मैं पढ़ रहा हूं कि आप नहीं भी बोलेंगे तो हाफिज शाबान साहब इंशाल्लाह इस पे इनाम देंगे, क्योंकि ये शेर अलूल जलूल अरे गहरे का लिखा नहीं। हजरत जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन 5-6 साल पहले, कोरोना से पहले की बात होगी, बराव शरीफ के उस्ताद मुफ्ती निजामुद्दीन नूरी अलैहि रहमतुर रिजवान थे। बहुत बड़े आलिम दीन, बड़े उस्ताद थे, मुफ्ती थे। उन्होंने शायरी किया, वो एक एक्सीडेंटल केस में शहीद हो गए, सब जानते हैं। उन्होंने शेर लिखा, तवज्जो दीजिएगा आप, दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। क्या बात है माशाल्लाह। मगर यही शेर कंपियरगंज के आगे पीपीगंज बंजारा टोला है, वहाँ के जलसे में मेरे वालिद साहब गए, क्योंकि 32-33 साल इसी स्टेज से मेरे अब्बा ने निजामत की, आप जानते हैं। मोहतारिक ने पता, बहुत लोग सुने भी हैं, और इनके साथ तो अनेक प्रोग्राम कचौचा वगैरह में मेरे वालिद साहब मौलाना इश्तियाक जानते ही आप लोग, किया है उन्होंने। तो उन्होंने यही शेर कंपियरगंज के आगे हाफिज जी बना दिया कि दारा मजे में है ना बंजारा मजे में है, सच ये है मुस्तफा का प्यारा मजे में है। मगर मास्टर साहब मुफ्ती साहब ने क्या कहा, दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। और तैबा से दूर रह के मयसर कहाँ सुकून, अजी कुर्बे नबी में रह के कबूतर मजे है माशाल्लाह। कुर्बे नबी में रह के कबूतर मजे में है। और ख्वाजा ने जब बुलाया तो सागर बिलक पड़ा, और लौटा दिया तो अबाना सागर मजे में। क्या बात है, और लौटा दिया तो अबाना सागर मजे में है। और पूछे तो कोई बरकते जिक्रे रसूले पाक, आप जी पूछे तो कोई बरकते जिक्रे रसूले पाक, मुश्ते अबू जहल में भी कंकर मजे में है। मुश्ते अबू जहल में भी कंकर मजे में है। और कब्जे में है फुरात सुकून ही नहीं नसीब, किसके यजीदियों के कब्जे में है फुरात। कहाँ रहे बाबू अभी तक। बहरहाल आप लोग साहिल भाई को इनाम दे रहे थे, हरदी वालों 10-20 रुपया या किसी को देते हो तो आपका दिया हुआ पैसा लेके नीचे गिरा देते हैं। मगर मैंने पहले ही बताया 35 साल अब्बा को हो गए, 15-16 साल से मैं खुद इन उलमा के नाम का ऐलान करता हूँ, शोरा की नाते सुनता हूँ बैठ करके। 10-20 रुपया अगर मुझे कोई देता है तो मैं आपका दिया हुआ पैसा लेके स्टेज पे नहीं गिराता, बल्कि मोहब्बत से लेके अपनी सदरी की दहनी थैली में रख लेता हूँ। अगर यकीन ना हो तो दे के देख लीजिए, आप सही बता रहा हूँ। सुनिएगा, दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। तैबा से दूर रह के मयसर कहाँ सुकून, अजी कुर्बे नबी में रह के कबूतर मजे में है। ख्वाजा ने जब बुलाया तो सागर बिलक पड़ा, और लौटा दिया तो अबाना सागर मजे में है। और कब्जे में है फुरात सुकून ही नहीं नसीब, लेकिन पियासा रह के भी असगर मजे में है। क्या बात है, लेकिन पियासा रह के भी असगर मजे में है। और
आप आ गए हैं तो मक्ता मुफ्ती साहब ने क्या लिखा, नूरी नबी के नात की कितनी है बरकतें। दानिश में नूरी नबी के नात की कितनी है बरकतें। तू नात पढ़ रहा है तेरा घर मजे में है, क्या बात है तू भाई। नात पढ़ रहा है तेरा घर मजे में है, दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। अरे बाबू बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं 20 रुपया ले ले तब बोल सुभान अल्लाह। सुभान अगर अल्लाह। बोल एक बार माशाअल्लाह। ऐसे जीते जागते मजमे में रहिए। शेरो अदब का कुतुब मीनार कहूँ या लाल किला कहूँ, एक क्लासिकल लहजा भी और शेरो शायरी के एतबार से बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा नाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही और बहुत सारे जलसों मैंने जामिया सूफिया कचौचा मखदूम की नगरी वगैरह में बराबर देखा है, सुना भी है। हर साल जिम्मेदारी के साथ अपना कलाम खुद लिख करके मखदूम की औलियाए किराम बुजुर्गान दीन की शान में मनकबत के अशार लिख करके खुद मिंबर शरीफ से पढ़ने वाला शायर उस्ताजुल शोरा की हैसियत से, जिनका कलाम सुन करके, अंदाज सुन करके, जिनका कलाम यूट्यूब वगैरह से सर्च करके कितने लोग शायर हो गए। जी हाँ, वो शायर आपके सामने तशरीफ फरमा है। मगर एक मजमे से कोई मेरा भाई खड़ा होकर एक बार नारा लगाया था, कहाँ चला गया वो नौजवान, वहां कोने में लगा जोर से माशाअल्लाह, पूरा मजमा जवाब दे। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई तगड़ी आवाज है उधर। सलामत रहो ए बाबू, ते तेल मसाला कम खावा कर, आवाज नहीं बैठे उधर देख तेज निकाला है। पूरे मजमे से मैं गुजारिश करूंगा, एक बहुत बड़ा शायर खुदा कसम आ रहा कद के एतबार से, कलाम के लहजे के एतबार से आपसे मिलने जरा कलाम सुनिएगा। एक एक मिसरा, एक एक शेर चीदा चीदा होगा, आप खुद ही अशार करेंगे। बुजुर्गों की बारगाह में मनकबत के अशार कैसे लिखे पढ़े जाते अभी आप देखिएगा जरा बेदारी के साथ। पूरा मजमा हरदी वाले मास्टर साहब किबला, आपके जलसे की बेदारी और कामयाबी देख करके जिस तरह साहिल भाई ने पढ़ा, कहा जाएगा कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। तो जरा हरदी वालों, अमर डोभा बखीरा वालों, नौरो समदा वालों, चिरैया डांट सही बुजुर्ग बड़हरा वालों, मेहदावल और इलाके वालों, जरा दाएं बाएं आगे पीछे पूरा मजमा हाथ उठाए और जोर से लगाए नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अरे बाबू मरी जब तक बोलबे, जोर से लगा नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, फैजाने रोड़ा शाह, फैजाने औलियाए किराम, वलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम कलीम दानिश कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ ला रहे हैं, प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक की चौखट से जोड़कर। रोजो शब हम मदह शाहे दोसरा करते रहे, हक मोहब्बत का मोहब्बत से अदा करते रहे, काश तैबा में मयस्सर हो हमें दो गज ज़मीं, जिंदगी भर हम खुदा से यह दुआ करते रहे। हजरात आपने शायरी सुना, क्या अशार थे, मगर एकदम खामोशी के साथ अपनी भाषा छुपाई मार के, न कोई सुभान अल्लाह है, न कोई दाद है, वो कोई हंगामा कराता, उठक के बोलो, हाथ उठा के बोलो, खड़े हो जाओ, आग लगा दो, तब तो जोरदार आवाज में बोलते, झंडा बना दो, बांस, तो ये सब मामला था नहीं। बहुत अच्छे शायर हैं जनाब कलीम दानिश कानपुरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका कलाम आपने मोहब्बत से समात किया। अपने माथे की निगाहों से आप पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आले रसूल, औलाद रसूल की रुख ज़िबा की ज़ियारत करके अपनी मशामे जा मुअत्तर कर रहे हैं। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी सरपरस्ती में ये 2 रोज़ा से रोड़ा शाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ की दरगाह कमेटी के ज़ेर एहतमाम बड़े तुस्को एहतशाम के साथ आला पैमाने पर हरदी की जानिब से मुनक़िद होता रहा है। पीरे तरीक़त के पैकर में आले रसूल की सूरत में आपकी निगाहों के सामने सरैया शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक अजीम ज़ात हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब किबला, जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ कि जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल है। कह दे सुभान अल्लाह। अरे पिछवा वाले तो बोलो सुभान अल्लाह। जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं, आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं।
जिनको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल हैं। आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल हैं। अपनी बख्शिश के लिए मैं मुतमईन रहता हूं हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो सैयदा के लाल हैं, मेरी बख्शिश के लिए तो सैयदा के लाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शान अलग और ये सुल्तान अलग है, इनकी अदा अलग है, अरमान अलग है। और पी कर न बहकते हैं न फटकते हैं दीवाने, ये मैं कदे आले रसूल का फैजान अलग है। फैले ना सरैया से क्यों हिंद में खुशबू, सैयद साहब के दरबार का गुलदान अलग है। और यूं हिंद में है एक से एक शख्सियत, मगर यूं हिंद में है एक से एक शख्सियत, मगर उन सब में बरेली का रजा खान अलग है। और कलीम भाई हैं जितने भी शोरा सब गौर से सुन ले, एक नातखा मदीने का हसान अलग है। ये शान अलग और ये सुल्तान अलग आले रसूल हैं, जिनके बारे में कुछ साल पहले शकील आरफी एक शायर हैं, उन्होंने पढ़ा था, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है, मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। गुंबदे खजरा है, काबा है, दरे अशरफ भी, फिर ना कहना कि इस दुनिया में रखा क्या है। अल्लाह ताला हुजूर सैयद साहब क़िबला के फयूज़ो बरक़ात से हम गुलामों को माला माल फरमाए। आप रोड़ा शाह के उर्स की दूसरी शब में आज तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ मेरे जस्ट बगल में जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े इदारे, जिसे बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल दरसगाह, दबिस्तान इल्म व हिकमत मरकजी दरसगाह, हिंदुस्तान का जमात अहले सुन्नत का माना जाना इदारा मादरे इल्मी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही जिला बस्ती से जाना जाता है। उस इदारे की एक बुलंद कामत इल्मी व अदबी शख्सियत, तकरीबन 3 दर्जन किताबों के मुसन्निफ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने तकरीबन 20-22 सालों से हजरत की ज़िंदगी देखी है, बहुत करीब से कई किताबें मैंने हजरत की दरसगाह में पढ़ा है। तकरीबन 3 दर्जन किताबों के मुसन्निफ और मेरी उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र के बच्चों को रोज़ाना दरसगाह में बैठ के दौरे तक की किताबें, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बारीकियाँ बताने वाले आलिम दीन बड़े बड़े इजलास में आए दिन शिरकत करके अपनी इस्लाही गुफ्तगू से मसलक आला हजरत का अलम बुलंद करने वाले आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी की ज़ात है, जो दारुल उलूम अलीमिया जैसे एक अजीम इदारे के एक लाइक फाइक उस्ताद हैं, जी सलाहियत आलिम दीन हुजूर खतीबुल बराहीन के असीर हैं और उनके शहजादे हुजूर हबीबुल उलमा के खलीफे खास हैं। आपके सामने तशरीफ फरमा है। ज़रा हरदी में आले रसूल की मौजूदगी में एक मरतबा पूरा मजमा अपनी खामोशी तोड़ करके बाबा रोड़ा शाह की मोहब्बत में एक बार हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। एक शेर सुन लो मास्टर साहब आपकी दुआ लेकर के, अहले महफिल पे फजले बारी है, अहले महफिल पे फजले बारी है, रोड़ा शाह का फैज जारी है, नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अब आप सबके सामने उसी मायनाज इदारे का जमात अहले सुन्नत का एक जिम्मेदार आलिम दीन, काबिल बासलाहियत आलिम दीन, जो अभी 15 दिन का और उसूल बिलाद का तबलीगी और मजहबी, दीनी, तालीमी, तंजीमी, अलीमी हर तरह का दौरा करके अल्हम्दुलिल्लाह शहर बम्बई से, गुजरात वगैरह से अभी कल ही आप तशरीफ लाए अलीमिया। आप सभी हजरात के सामने हुजूर मुबल्लिग इस्लाम का फैज़ान बांटने के लिए, तक़सीम करने के लिए, बुजुर्गों का जो मिला है आपको वो देने के लिए, इल्मी गुफ्तगू फरमाने के लिए आप सब के सामने आले रसूल की दुआ लेकर के मेरे इंतहाई करम फरमा उस्ताद करीम माहिरे ज़बानो कलम अदीबुल असर हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी निज़ामी उस्ताद मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही की आमद हो रही है। दाएं बाएं आगे पीछे पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब का इस्तकबाल करे। आपके फौरन बाद इंशाअल्लाह दुआया कलिमात हमारे आपके दामन में आले रसूल के होंगे, फिर प्रोग्राम खत्म होगा। जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारा लगाए, मैं नारा लगाता हूँ आप जवाब दे, नाराए तकबीर। पूरा मजमा नाराए रिसालत उर्से मुक़द्दस फैज़ाने रोड़ा शाह बाबा वलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद साहब क़िबला
हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल साहब किबला, वलमाए किराम, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत की खिदमत में अरीज़ा है कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने इल्मी पनघट से हम प्यासों को सैराब फरमा दें। जिंदगी यूं न तू बर्बाद कर, पहले इस दिल में याद खुदा आबाद कर, है अगर कुछ बनने की ख्वाहिश तुझे, पहले अपने नफ्स को फौलाद कर। बंदा है तो बंदगी पे कायम हो जा, मखदूम न बन पहले किसी का खादिम हो जा। मोमिन है तो ढूंढ ले कोई अमन की जाए, अजी मुस्लिम है तो सर झुका के नादिम हो जा। हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब किबला के 1 घंटे की जो आपने तकरीर सुना है, पूरी तकरीर से आपको हरदी और इलाके वालों को हजरत ने पैगाम क्या दिया कि तुम मुजाहिद बनो या कि गाजी बनो, तुम मुजाहिद बनो या कि गाजी बनो, हो मुसलमान अगर तो पहले नमाजी बनो। यही पैगाम हजरत की तकरीर का था कि सलाहुद्दीन की हाजत न गाजी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की ज़रूरत है। फ़कत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें आपको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे आमीन तो बोल दें, पीछे वाले भी कह दें आमीन। हदीस शरीफ में दुआओ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मतलब जब दुआ की जाए तब आमीन कहना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबकी कमाई में बरकत अता फरमाए। अब की तेज बोले हो, थोड़ा सा बेदार होकर एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। आले रसूल खानकाहे आलिया हुजूरिया सरैया शरीफ, बहुत बड़े आस्थाने के अल्हम्दुलिल्लाह एक साहिब सज्जादा हुजूर पीर तरीक़त की जलवागरी। बस थोड़ी देर में हुजूर का खूबसूरत बयान बशक्ल दुआइया हमें आपको समाअत करना है इंशाअल्लाह। मगर हजरत की तकरीर के बाद हुक्म है हाफिज शाबान साहब और जिम्मेदारान जलसा व उर्स कमेटी का कि एक कलाम के लिए शाहकार तरन्नुम जनाबे भाई साहिल चिश्ती नक्शबंदी आजमगढ़ी को पेश कर दिया जाए। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, हाँ जी जी आप ही को बड़े अदब और एहतराम के साथ शायकार तरन्नुम शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब भाई साहिल चिश्ती नक्शबंदी को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मरहबा सल्ले अला क्या चीज़ है, मरहबा सल्ले अला क्या चीज़ है, इसका पढ़ने वाला कहता है दवा क्या चीज़ है। जालिमों के जुल्म से बचकर जब अपने घर में आ गया तब समझ में आ गया माँ की दुआ क्या चीज है। और बुलबुले सिदरा ने तलवा चूम कर बतला दिया अजमते शाने हबीबे किबरिया क्या चीज है। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, बस अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। हजरत भाई साहिल चिश्ती ने आपकी तबीयत के मुताबिक शायरी और तरन्नुम भी है माशाल्लाह, मगर एक शेर मुझसे ऐसे सुन लें कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, ऐ हवा चल जरा सलीके से, आस्ताना मेरे हुजूर का है, और सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुजूर का है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाकीज़ा घराने के चश्मो चराग आले रसूल औलाद रसूल हुजूर पीर तरीक़त मसदर खैर व बरकत आप सभी हजरात के सामने सैयदी सनदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया के पैकर में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर तशरीफ़ लाते हैं। हजरत के दुआया कलमात भी सुनते, हजरत की दुआ पेश उर्स की तकरीब का इख्तिताम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की इस 2 रोज़ा शब की आखिरी कड़ी की सूरत में पीर तरीक़त के चंद मिनट दुआया जुमले अपने दामन में समेट कर ले करके हरदी इलाके वाले जाओ, मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बतों का गजरा पेश कीजिए, नाराए तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद कीजिए, नाराए तकबीर, पूरा मजमा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने रोड़ा शाह, फैज़ाने औलियाए किराम, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।